हेलो दोस्तों, इन दोनों पूरी दुनिया में क्रिस्टोफर नॉलेंस की फिल्म ओपनहाइमर का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म में जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट के जीवन के एक खास हिस्से को दिखाया गया है, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए हम आपको ऐसी ही कई इंडियन फिल्में और वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महान भारतीय मैथमेटिक्स और साइंटिस्ट के द्वारा किए गए नायाब खोज और उनकी जिंदगी की सच्ची जर्नी पर आधारित है, जिन्होंने भारत के निर्माण में एक नायाब योगदान दिया है। नंबर 1, रॉकेट बॉयज। ये फिल्म उन दो लड़कों की कहानी है जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी। ये सीरीज हिंदुस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इन्वेंशन करने वाले इंडियन फिजिसिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और स्पेस प्रोग्राम का इन्वेंशन करने वाले इंडियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन पर बनी है, और साथ ही इनकी जर्नी के स्ट्रगल को भी दिखाती है। इस वेब सीरीज में भी हमें इनके द्वारा किए गए इन्हीं महान कामों को काफी अच्छे से दिखाया गया है। जी हाँ, ये ऐसे दो लड़कों की कहानी है जिनमें से एक देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री को भाई कहकर बुलाता है और दूसरा देश का पहला रॉकेट उड़ाता है। रॉकेट बॉयज वेब सीरीज का पहला सीजन एक ऐसी रोमानी, रोमांचक और रोचक कहानी है जिसे देख आपका दिल झूम उठेगा। ये सिर्फ रॉकेट या फिर एटॉमिक रिएक्टर बनाने की कहानी नहीं है, ये भारत के भारत बनने की कहानी है। उस भारत की जिसे कभी बाहरी ताकतों से नहीं, सिर्फ अपने भीतरी छुपे गद्दारों से ही खतरा रहा। किसे यकीन होगा कि देश की तस्वीर बदलने वाले चंद राष्ट्रीय धरोहर वैज्ञानिक संस्थानों की नींव चंदा जमा करके रखी गई है। ऐसे ही कमाल के पॉइंट्स और फैक्ट्स दिखाए गए हैं इस वेब सीरीज में। और इस वेब सीरीज में सीवी रमन भी है और एपीजे अब्दुल कलाम भी है। और इस वेब सीरीज में इतना कुछ है बताने को कि शायद 4 घंटे भी कम पड़ जाएं। और जिन पर ये कमाल की वेब सीरीज बनी है उन्हें तो देश का बच्चा बच्चा जानता ही है। और इनमें से एक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम में देश को अग्रणी बनाया। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्चर थे। बाद में इन्होंने सीवी रमन के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को ज्वाइन किया और देश में ही रहने का फैसला किया। और वे इसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में फिजिक्स के प्रोफेसर बने और फिर मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की शुरुआत की। दूसरे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं और फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में इनको महारत हासिल थी। और डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में भी बड़ा योगदान दिया था। और ऐसे महान लोगों के बारे में ये वेब सीरीज बनाई गई है, तो देखना ना भूलें। नंबर 2, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म भारतीय एरोस्पेस साइंटिस्ट पद्म भूषण से सम्मानित नंबी नारायणन की जिंदगी पर बनी है, जहां आर माधवन ने उनके रोल को पर्दे पर निभाया था। माधवन ने खुद को किरदार में इतने अच्छे तरीके से ढाल लिया कि उन्होंने एक बार इंस्टाग्राम पर अपनी और असली नंबी नारायणन की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें आर माधवन और नंबी नारायणन के बीच के डिफरेंस को बता पाना नामुमकिन था। इस फिल्म की कहानी में नंबी के वैज्ञानिक बनने, रॉकेट इंजन का आविष्कार करने, जिसकी वजह से भारत अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहा और आगे चलकर उन पर लगे जासूसी के झूठे आरोप और इन सब के बदले उन्हें देशद्रोही ठहराया गया और इससे उनका परिवार दंगे फसाद की चपेट में आकर किस तरह प्रभावित होता है, वे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या क्या करते हैं, यही पूरी कहानी है और इसे ही दिखाया गया है इस फिल्म में। नंबी नारायणन, जिनका जन्म केरला राज्य के गांव नागरकोइल में हुआ था। नंबी नारायणन जी इसरो में क्रायोजेनिक डिवीजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने वाले भी वे ही थे। देश में पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी सॉलिड प्रोपेलेंट पर निर्भर थी, लेकिन 1970 में नंबी लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी भारत में लेकर आए और इसके साथ ही देश में ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई, जिसका उपयोग इसरो ने अपने कई रॉकेट्स के लिए किया था, जिनमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV शामिल है। नंबी नारायणन ने अपने करियर में विक्रम साराभाई, सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया है। नंबर 3, मिशन मंगल। मिशन मंगल भारत के साल 2013-14 के मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित है। इसमें ऐसे कैरेक्टर्स थे जो मिशन में शामिल रियल लाइफ साइंटिस्ट पर बेस्ड थे। इस प्रोजेक्ट को 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 की ओर से सैटेलाइट छोड़ा गया था। और इसी मिशन पर आधारित यह फिल्म है, जहां अक्षय कुमार ने वैज्ञानिक और मिशन मार्स के डायरेक्टर राकेश धवन की भूमिका निभाई है, जो रियल लाइफ साइंटिस्ट सुब्बैया अरुणन पर आधारित है। और विद्या बालन को तारा शिंदे के रूप में देखा गया था, जो एक साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। उनका किरदार काफी हद तक भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव पर बेस्ड है। विद्या ने अपने किरदार को
रियल लाइफ में इंडियन साइंटिस्ट के बिल्कुल करीब से निभाया। जहां इस कहानी में राकेश धवन, जो इसरो में एक वैज्ञानिक हैं, राकेश को GSLV C-39 प्रोजेक्ट के तहत रॉकेट भेजने का जिम्मा दिया जाता है, मगर मिशन फेल हो जाता है। ऐसे में उनका तबादला कई सालों से बंद पड़े मिशन मंगल डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है और तारा भी काफी समय से इस डिपार्टमेंट में होती हैं। एक दिन अचानक तारा को होम साइंस के आधार पर अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने का आइडिया आता है और किस तरह से ये मिशन बड़ी बड़ी रुकावटों के बावजूद पूरा होता है और किस तरह से इसे बनाया जाता है और किस तरह से यान भेजा जाता है, इस पर बेस्ड फिल्म मिशन मंगल है। इस स्पेस मिशन की खास बात ये है कि भारत पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश था। 1 साल से भी कम समय में इस हल्के सैटेलाइट ने मंगल की ऑर्बिट में प्रवेश कर इतिहास बना दिया था। US, चीन और रशिया ने इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन भारत ने केवल 7 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से ये कारनामा कर दिखाया, और वो भी पहली बार के प्रयास में। और उस वक्त से भारत ये कारनामा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। नंबर 4, सुराराय पोट्रू। सुराराय पोट्रू साल 2020 में आई इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म थी, जिसे खूब पसंद किया गया था। फिल्म सुराराय पोट्रू की कहानी बहुत ही लाजवाब है। सुराराय पोट्रू एक तमिल शब्द है जिसका मतलब है वीर की जय जयकार। साथ ही हम आपको बता दें, इस फिल्म ने 5 नेशनल अवार्ड जीते हैं। सुराराय पोट्रू तमिल और तेलुगु के अलावा हिंदी में भी रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एयर डेक्कन के संस्थापक कैप्टन GR गोपीनाथन के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने देश के आम आदमी को काफी कम पैसे में हवाई यात्रा यानी फ्लाइट जर्नी के सपने को पूरा किया। लोगों को बहुत महंगी कीमत वाली फ्लाइट टिकट से निपटने के लिए कैप्टन GR गोपीनाथन ने एक कम कॉस्ट वाली एयरलाइन एयर डेक्कन लेकर आए, और यही तमिल फिल्म सुराराय पोट्रू में सूर्या द्वारा निभाए गए किरदार नेदुमारन राजंगम उर्फ मारा के पीछे की रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। कैप्टन GR गोपीनाथन इस फिल्म में उनकी इस भूमिका को सुपरस्टार सूर्या ने निभाया है। इसमें वे नेदुमारन नाम के गांव के एक ऐसे शख्स बने हैं जो कम लागत वाली एयरलाइन सेवा शुरू करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए तमाम मुश्किलों से जूझता है, राजनेताओं और व्यापारियों तक से लोहा लेता है और अपने सपने को पूरा करता है। वे आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाता है। और साथ ही इस फिल्म का ऑफिशियल रीमेक बॉलीवुड में जल्द ही आने वाला है, जिसमें हमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। नंबर 5, शकुंतला देवी में विद्या बालन इस फिल्म में एक जबरदस्त मैथमेटिशियन के रोल में नजर आई थी। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी और उनकी प्रतिभा को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। यह बायोपिक केवल एक ह्यूमन कंप्यूटर कहलाने वाली एक महिला की बायोपिक नहीं है, बल्कि उन तमाम महिलाओं की कहानी है जो शादी, बच्चे, परिवार और दुनियादारी के बीच खुद को भूल जाती है। ये फिल्म ऊपरी तौर पर ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी की बायोपिक है, यानी बुनियादी तौर पर शकुंतला देवी की लाइफ की जर्नी को एक्सप्लेन किया गया है। कभी स्कूल ना जाने वाली ये महिला बिना किसी कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर या किसी मैकेनिकल चीज के बगैर मदद के कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पहेलियों को चुटकियों में जुबानी सॉल्व कर देती थी। वे भी महज 5 साल की उम्र से। इस प्रतिभा के दम पर उनके नाम का डंका मैसूर से निकलकर पूरी दुनिया में बसता रहा। फिल्म में शकुंतला रावत के किरदार को बखूबी दिखाया गया है। समाज में जहां गणित को लड़कियों का क्षेत्र नहीं माना जाता, या यूं कहें कि इस क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम जा पाती हैं, तो शकुंतला देवी ऐसी लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने अपने काम के जरिए यह बताया है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमा सकती हैं, बशर्ते परिवार और समाज का सहयोग उनके साथ होना चाहिए। नंबर 6, सुपर 30। 12 जुलाई 2019 को फिल्म सुपर 30 रिलीज हुई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन ने मैथमेटिशियन आनंद कुमार का रोल प्ले किया है। फिल्म की कहानी बिहार के शिक्षक आनंद कुमार और उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों से इंस्पायर्ड है। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पांस भी मिला था और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी खासी कमाई की थी। मूवी में ऋतिक रोशन ने मैथमेटिक्स टीचर आनंद कुमार का रियल लाइफ का किरदार निभाया, जो गोबर, कीचड़ और टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले साधनहीन और गरीबी की मार झेल रहे बच्चे सपना भी नहीं देख सकते हैं कि वो IIT की प्रवेश परीक्षा में सफल होकर एक अच्छा जीवन जी सके। ऐसे बच्चों को फ्री में एजुकेट करने और उनके रहने खाने पीने का खर्चा एक इंसान उठाता है। इस इंसान के प्रति सम्मान तब और बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि वे खुद भी गरीबी की मार झेल रहा है। बिहार के रहने वाले आनंद कुमार ने ये अद्भुत काम किया और उनके द्वारा तैयार किए गए बच्चे आज ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंच गए हैं। आनंद कुमार सही मायने में सुपर हीरो है और ये बात वे साबित भी करते हैं। उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था और फीस के कारण वो जा न सके। इसी दौरान उनके पिता का देहांत भी हो गया। पिता की मौत के बाद उन्हें सरकार की ओर से क्लर्क के पद पर अनुकंपा पर नौकरी मिल रही थी, लेकिन वे इस नौकरी में नहीं सिमटना चाहते थे। वो अपना सपना पूरा करना चाहते थे और ऐसे इंसान की स्टोरी को इस कमाल के
फिल्म के जरिए दिखाया गया है। नंबर 7, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, रामानुजन। पहले विश्व युद्ध के समय पर बनी फिल्म रॉबर्ट कैनिगल की किताब पर आधारित है। साथ ही 2014 में आई तमिल फिल्म रामानुजन में भी इनकी बायोग्राफी को दिखाया गया है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी वैज्ञानिकों के जीवन पर बनी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसमें प्रतिभाशाली भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन की कहानी को दिखाया गया है, जिन्होंने हमेशा के लिए मैथमेटिक्स की दुनिया को बदल कर रख दिया। रामानुजन एक गरीब, खुद से पढ़ने वाले भारतीय मैथमेटिशियन थे और साथ ही रामानुजन गणित के एक सवाल को 100 से भी ज्यादा तरीकों से सॉल्व कर सकते थे, इसलिए उन्हें दुनिया में मैथमेटिक्स के गुरु का दर्जा मिला। वे ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इन्फिनिटी की खोज की थी और इस फिल्म की कहानी उनके ट्रिनिटी कॉलेज मद्रास से कैम्ब्रिज जाने की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद रामानुज और उनके प्रोफेसर GH हार्डी के साथ उनका बॉन्ड बन जाता है और इस हॉलीवुड फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वे वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन बनते हैं। और अगर हम महान मैथमेटिशियन रामानुजन सर की बात करें तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के इरोड में हुआ था और इनकी कई सारी बेहतरीन अचीवमेंट में से हम कुछ आपको बताते हैं। इन्होंने 10 साल की उम्र में हाई स्कूल में टॉप किया था। 13 साल की उम्र में इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। 5000 से अधिक थ्योरम्स को किया सिद्ध। सिर्फ मैथ्स में रुचि होने की वजह से इंटर में फेल हो गए। जब वे 7वीं कक्षा में थे तब वे BSc के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते थे। 17 साल की उम्र में बर्नौली नंबर पर रिसर्च पूरी की। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है और गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए। इंडिया के महान मैथमेटिशियन रामानुजन के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में अगर बात की जाए तो शायद ऐसी कई वीडियोस छोटी पड़ जाए। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन मूवीज को देखना ना भूलें क्योंकि इनमें हमारे भारतीय जीनियस की उपलब्धियों और कामयाबियों को बखूबी दिखाया गया है, जो आपको और हमें कुछ नया करने के लिए हमेशा इंस्पायर्ड करती हैं।